हरिओम। आज भज गोविंदम का हम लोग 25वां श्लोक देख रहे हैं, तो आइए उसको चैंट करें। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्। सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःकृत्करणे। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। सर्वस्मिन्नपि पश्य आत्मानं सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञानम। पिछले श्लोक से हम लोगों को भजन के लिए और भजन की पराकाष्ठा रूपी अपने भगवान से एक होने के लिए, जो हमको यहाँ पे भगवान का अपने हृदय में दर्शन करना है। भगवान यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर हम लोग का ध्यान नहीं है, अंतर्मुखता नहीं है, इसलिए भगवान को विशेष रूप से बाहर मूर्ति आदि हमको देख के बैठाया जाता है। बोलते तुम्हारे अंदर इतनी बहिर्मुखता है तो चलो, तुम अंदर भगवान को देख ही नहीं पाते हो, इसीलिए हम थोड़े दिन, जब तक तुम्हारा मन निर्मल ना हो जाए, जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, तब तक हमको भगवान को बाहर बैठाना है। इसीलिए नहीं केवल, मगर कण कण में भगवान को देखना, इसलिए भी एक मूर्ति में बैठाना होता है। तो भक्ति की प्राप्ति और भक्ति की पराकाष्ठा, भगवान का साक्षात्कार, इस चीज के लिए कुछ हम लोगों के मन के अंदर बाधक होते हैं। बाधक होते हैं ना, जैसे स्पीड ब्रेकर, तो गति अवरोधक। हिंदी के वर्ड्स भी सीख लेने चाहिए। रोड के ऊपर जा रहे हो, बोलो कि देखो स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अब हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? पिताश्री गति अवरोधक आ रहा है। अब थोड़ा बहुत ये सीखना चाहिए। बंबई वालों ने सबकी हिंदी खराब कर दी है। तो ये गति अवरोधक, बाधक, गति अवरोधक हमारा स्पीड ब्रेकर। हमारी स्पीड ही नहीं बढ़ पाती है। हम रेजोल्यूशंस उत्पन्न करते हैं, संकल्प उत्पन्न करते हैं, इस बार तो बिल्कुल ही सवेरे उठ ही जाऊंगा, फिर कोई ना कोई बाधक आ जाता है। अब हम तुम्हारे संकल्प की सिंसियरिटी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन तुमको अपने अंदर भजन के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, हर व्यक्ति में बाधक सर्वसामान्य रूप से हुआ करते हैं। ये धीमे धीमे जो रास्ता हमने पकड़ा है, अज्ञान वशात जो रास्ता पकड़ा है, उस रास्ते में बाधक होते ही होते हैं। रास्ते में नहीं होते, रास्ते पे चल के हमारे मन में हो जाते। तो कुछ हमारे अंदर ऐसी जो है वह नेगेटिव क्वालिटीज आ जाती हैं।
नेगेटिव क्वालिटीज को जनरली दूर रखना चाहिए। जनरली, हम जनरली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल हमने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा, बोला बड़ी मुसीबत है, सब बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, आजकल कहा जाता है पॉजिटिव लोगों से दूर रहो। जो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है फटाफट मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो। ये लाइटर मूड में कह रहे हैं, लेकिन जनरली जो नेगेटिव विचार के लोग हैं उन लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। और दूसरे लोगों को तो छोड़ो, और दूसरों को कब तक सुधारते रहोगे? दूसरे को सुधारने में जीवन जो लगाता है ना, वो जीवन बर्बाद करता है, टाइम का वेस्टेज है, क्योंकि तुम अपने मन को मैनेज कर नहीं पा रहे हो और कमर कस के बैठे हो कि दूसरे के मन को मैनेज कर दूंगा, है ना बुद्धू वाली बात। इसीलिए दूसरे के मन के अंदर कोई बाधक हो, नेगेटिविटीज हो, उससे चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरे नेगेटिव जो लोग होते हैं उनके वजह से, या पॉजिटिव लोग भी होते हैं, जब कोई बहुत अच्छे लोग मिले या कोई बहुत ही जो है वह दुष्ट लोग मिले, उसके समय हमारा मन कैसा होता है, इससे हमारे मन के अंदर वो बाधकों का परिचय मिलता है। इसीलिए दुनिया में अच्छे बुरे लोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे बुरे लोग हमारे अंदर से भिन्न भिन्न रिस्पॉन्सेस इन्वोक करते हैं। हमारे अंदर से कौन से रिस्पॉन्सेस इन्वोक होते हैं, वो हमारे लिए अपने ज्ञान के लिए इंटरेस्ट का फील्ड होता है। ये पूरी दुनिया ऐसी है जहां फूल और कांटे दोनों रहेंगे, देवता और असुर यहां पे सदैव रहेंगे। आजकल कोई कलयुग में विशेष रूप से दुष्ट लोग हैं ऐसा कुछ नहीं है, सतयुग में भी थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, और कलयुग में तो डेफिनेटली होंगे तो भी इतने ज्यादा उस टाइम प्रॉब्लम थे कि सब देवताओं को भगवान को अवतरित होने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। हमारे ह्यूमन सामर्थ्य के परे था वो सिचुएशन हैंडल करना। इसीलिए ईश्वर के अवतरण के लिए हमने प्रार्थना करी, इन्वोकेशन करा, भगवान आए, सिचुएशन हैंडल करी, और उसके उपरांत फिर से हम लोग जो है अपनी दिनचर्या में लग गए। तो ये शो करता है कि पहले के जमाने में सब उतार चढ़ाव होते थे, अच्छे बुरे लोग होते थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जितना तुम मैनेज कर लो, सदैव एक ना एक सैंपल ऐसे तुमको मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में एकदम उथल पुथल लाएंगे। बस सदैव नेगेटिव नहीं मिलते हैं, कि इतने अच्छे मिलते हैं कि उनके चक्कर में हम ही फंस जाते हैं। मन के अंदर अटैचमेंट आ जाता है, मन में अनुराग उत्पन्न होता है, मन के अंदर सब भिन्न भिन्न उतार चढ़ाव, इमोशनल अपहीवल सब होने लगती। तो ये बाहर अच्छे बुरे लोग जीवन में सदैव रहेंगे, सिचुएशन रहेगी। पिछले श्लोक में हमको ये बताया था कि देखो तुम भव समचित्तः सर्वत्र त्वम, मन में बैलेंस रखना सीखो। सिचुएशन तो आ गई है, जितना बैलेंस रखोगे उतना तुम रिस्पॉन्स अपनी इंटेलिजेंट बनाओगे, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना बैलेंस तुमको रखना चाहिए। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, उसमें तो बहुत सोचना चाहिए, बड़ा सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन उन पंडित जी की तरह मत करना जो हमने कथा सुनाई थी 2 दिन पहले। अनावश्यक निराधार विषयों के ऊपर उसमें गहराई में जाने का सोचना। तो हम लोगों को विचार करने के लिए बाधक दूर करने हैं।
आज इस श्लोक में 25वें श्लोक में पुनः एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे अंदर का बाधक बताया जा रहा है, और वो ये है हमारी एनर्जी। हम बहुत ही सेंसिटिव इंसान हैं। कोई यहाँ पे सुखी दुखी हो, हमारी दुनिया, हमारे रिलेशनशिप, हमारे दोस्त, उन सब के अंदर हमको मन का कोई भी जो है वह डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। हम आउट ऑफ वे जाके किसी के मन के अंदर कोई प्रॉब्लम दूर करने की, या उसके अंदर कोई बड़ी अच्छी भावना है उससे जुड़ने की, उसको रेसिप्रोकेट करने की, हमारे अंदर बड़ी प्रेरणा होती रहती है। हम भी चिंतन करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, इस व्यक्ति के अंदर कितनी सुंदर भावना है, इस व्यक्ति के अंदर कितनी खराब भावना है। हम लोगों के अनेकों प्रकार के जो आक्रोश हैं या अनेकों प्रकार के उमंग है, ये बाहर की सिचुएशन में हमारी खुशी और गम का सूचक है, और केवल हमारे मन के अंदर थोड़ी देर के लिए खुशी गम नहीं होती है, फिर हम उसको मैनेज करते हैं। यहां शंकराचार्य जी बोलते हैं, हमने ऑब्जर्व करा, अच्छी बात है तुम हर जगह अच्छी सी भावना, अच्छा विचार, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा वातावरण, अच्छा इकोसिस्टम बनाए रखने की तुम कोशिश करते हो, जो कि हर एक धर्मनिष्ठ इंसान को जहां पर भी रहे अच्छा बनाना चाहिए। और अगर कोई घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अंदर ये भी जिम्मेदारी है कि अच्छा शिक्षा दो, अच्छी प्रेरणा दो, अच्छा दिशा दो, अच्छे विचार दो। तुम ही अपने पूरी बगिया के मालिक हो, माली हो, इसीलिए सब तुम्हारे वहां पे जितने भी फूल खिले हैं सब अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट को प्राप्त हो। तो बाहर की जिम्मेदारियां हमारी होती हैं, लेकिन यहां पर एक चीज जो है ना शंकराचार्य जी विशेष नोट करते हैं, जो कि एंडलेस चलती रहती है। देखो, जब भी एंडलेस कोई चले ना तो जरा पॉज बटन दबा के सोच लेना, दवाई एंडलेसली चलनी है तो सोच लेना भैया, या तो हमारी बीमारी विचित्र है या डॉक्टर विचित्र है। ये क्या एंडलेसली दवाई, एंडलेसली बाहर तुम मैनेज कर रहे हो, सिचुएशन अप एंड डाउन होती रहेगी, तुमको एंडलेसली मैनेज करना, तो तुमको टाइम कब मिलेगा? भजन के लिए कब टाइम मिलेगा? तुम सिंसियर हो, अच्छे इंसान हो, लेकिन जब भी हो अर्ली मॉर्निंग जहां भगवान का भजन करना है वहां प्लानिंग चलती है, आज उसको हम ये बोलेंगे, उसको ऐसे बोलेंगे, उसने गलत काम करा उसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का चिंतन चालू हुआ, आज तो छोड़ूंगा नहीं, आज तो जो है फलाने को बहुत ही प्रेम दूंगा, खुशियां दूंगा, जितना उसने दिया है उससे डबल दूंगा, आज तो आ गले लग जा वाला सीन आने वाला है। अब कहीं पे इतना लगाओ, कहीं पे इतना दुराओ, ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ही पास की है, तो तुमको मैनेज ही करना है, लेकिन मैनेज कर लो ना, एक बार ऐसे मैनेज करो कि खत्म हो जाए काम। प्रॉब्लम एंडलेसली का है। तो जब आदमी बाहर की सिचुएशंस, बाहर की रिलेशनशिप्स और किसी के मन, किसी के मूड, किसी का नेचर, किसी की आदतें, किसी का अकल, किसी की भावना, इन सब चीजों को देखते हुए एंडलेसली हम बाहर की सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने की सोचते हैं, तो आपका भजन तो हो गया भैया, भगवान के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, आप बहुत बिजी हैं, और बाद में बोलोगे पता नहीं हमारे कौन से ग्रह चल रहे हैं, हम तो इन्हीं चीजों में उलझे रहे जीवन में।
तो यहाँ आचार्य बोलते हैं कि कोई उलझे नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है और हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे हैं। कोई भी इस दुनिया में नहीं है कि जिसके जीवन में फूल कांटे दोनों नहीं होते हो। हम लोग यहाँ आश्रम में बैठे हैं, कई लोग बड़ी अच्छी सेवा के लिए आते हैं, कई दुष्ट लोग भी आते हैं। आश्रम में कुत्ते रखने का एक प्रयोजन यही है, दुष्टों को दूर रखो। आते हैं, ये सत्य है, ये जीवन की सच्चाई है। अच्छे बुरे लोग क्या राम जी के जीवन में नहीं आए? सीता भगवती माता जी ने क्या प्रॉब्लम दिया था? उनको भिक्षा ही तो देने जा रही थी, सेवा करने जा रही थी, आके उनको किडनैप करके ले गए। खुंदक कहीं पे, दुश्मनी किसी से, और भुगत कोई रहा जबरदस्ती। अभी बंबई के पास ये पालघर की घटना, दो साधुओं ने उसमें क्या प्रॉब्लम करी थी? क्या लेना देना? वो जा रहे थे अपने सूरत, उनके गुरु जी शांत हो गए थे, बस गेरू वस्त्र धारण कर रहे थे, किसी को गेरू में खुंदक है, बेचारे शिकार बन गए, और किसी दूसरे लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो कई बार लोगों के मन के अंदर की गठाने होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ये चलता ही रहेगा। डेली सवेरे अखबार पढ़ते हो ना, हेडलाइन में क्या होता है? किसी भी हेडलाइन में कहीं ये तो आ नहीं रहा है कि आजकल डेली भज गोविंदम के प्रवचन चल रहे हैं, सुन लेना। कहीं आया क्या? कई बार हमने शुरुआत में प्रेस रिलीज दी, बाकी कहीं कोई मर जाए, किसी ने सर फोड़ दिया, वो आ जाएगा। कोई सर फोड़ने से बचाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, वो नहीं आएगा। ऐसी विचित्र दुनिया है भाई। धीमे धीमे छोड़ दिया आइडिया, छोड़ो यार, कहाँ पे इन चीजों में हम अपना दिमाग अपना अच्छी चीजों में लगाएं कि ऐसी चीजों में लगाते रहे। और ये भी थोड़ा अभिमान रखना चाहिए कि हम ही मैनेज करते हैं दूसरे का मन। एक सच्चाई ये है कि हम अपने मन के स्वामी हैं, दूसरे के मन के स्वामी नहीं है। भगवान भी आके हम लोगों को उपदेश देते हैं, बातें पूछते हैं, बेटा समझ में आया? कोई फायदा हुआ? कोई लोग हैं पूरा प्रवचन सुने, बोले है बेकार। एक दो लोगों ने YouTube में हमारे प्रवचनों में, एक दो लोगों ने, सब ज्यादा बड़े कम है, लेकिन वो सैंपल है, उन्होंने डिसलाइक करा, आई डोंट लाइक दिस प्रवचन। अब हम सोच रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी? हम तो बोल रहे हैं भगवान का प्रेम से भजन करो, भक्ति उत्पन्न करो, भावना अच्छी हो। नहीं, आई डोंट लाइक। तो ऐसे लोग होंगे। हम तो पूरी सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं किसी को ज्ञान देने को, लेकिन तो भी लोगों का मन हम नहीं मैनेज करते। आप अपने मन के स्वामी हैं और आप ही अपने मन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई हमसे आके पूछेगा तब हम जाके थोड़ा बता देंगे, जितना पूछेगा उतना बता देंगे। एक सज्जन हमारे पास आया, बैठ गए, बोला कैसे आना? मतलब जी समझ जाओ, आप तो सब ज्ञानी लोग हैं, आप तो बगैर बताए समझने वाले लोग हैं, हम आपके पास क्वेश्चन भी क्यों पूछें? हमने तुम्हारी शक्ल देख ली, अच्छी है, तुमको कुछ पूछना नहीं है तो हमको कुछ बताना नहीं है। हम तुम्हारे अंदर अज्ञान और संशय और मोह क्यों देखें, ये बताओ। तुम्हारे अंदर हृदय में भगवान भी बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि तुम्हारे अंदर हम विकार देखें या तुम्हारे अंदर भगवान देखें, तो हमको कौन सी चीज देखनी चाहिए? दोनों हैं। सच्चाई बताएं तो हमको कुछ तुम्हारे अंदर संशय पता तो चल जाता है, विकार पता चल जाते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं, हम बताएंगे भी नहीं, हम मैनेज भी नहीं करेंगे। हो सकता है तुम खुशी से विकार उत्पन्न कर रहे हो। हम कल तुम्हारे जो है स्पैनर इन दी वर्क्स, जबरदस्ती हम वहां पे जो है मुसीबत बने,
किसी आदमी को क्रोध आ रहा था तो हमने गए उसको शांति से मलहम लगाया। बोलते हैं गुरुजी रहने दो ना, आपको हमने क्या पूछा, कहाँ है? कल एक ड्रामा है, हमको एक्टिंग करनी है गुस्से की, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग अब कोई किसी लिए गुस्से कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तुम जबरदस्ती अपने सर पे बोझा मत ले लो। जब तक कोई तुमसे पूछे नहीं, और पूछने पर भी हम नहीं बताते हैं जब तक किसी के अंदर पर्याप्त श्रद्धा नहीं दिखाई पड़े। इसीलिए यहां आचार्य हमको एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। बोलते हैं दुनिया में शत्रु मित्र, तुम्हारे कुछ बहुत अच्छे दोस्त होंगे, और जो भज गोविंदम सुन रहा है ना, वो अच्छा इंसान है तो उसके ज्यादा ही अच्छे होंगे। भगवान का जो भजन करता है वो अच्छा इंसान होता है, वो प्रेम को वैल्यू देता है, भक्ति को वैल्यू देता है, शांति को वैल्यू देता है, ज्ञान को वैल्यू देता है। जो नहीं सुनता है उसके अंदर जो है वो अहम की शरणागति की वैल्यू नहीं है, अहम की पुष्टि की, संतुष्टि की वैल्यू होती है। ईगो फुलफिलमेंट की प्रधानता होती है, ईगो के इफेसमेंट की प्रधानता नहीं है, आइडिया ही नहीं है, इधर इरादा ही नहीं है। इसीलिए जो लोग भी भजन यहाँ पे भज गोविंदम सुन रहे हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, और अच्छे दोस्त होना बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरे लोग भी हमारे दोस्त हों, हम भी दोस्ती दूसरों के साथ निभाएं। दोस्त ही सुख दुख में काम आते हैं, और काम आते हैं इसलिए दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। हमारे विचार मिलते हैं, अच्छा स्वभाव है, इसीलिए हम उसके साथ रिलैक्स महसूस करते हैं। हम लोग विचार शेयर कर सकते हैं, खुशियां शेयर करते हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम हो उसको भी हम लोग यथासंभव मदद करते हैं। तो कुछ लोग तुम्हारे मित्र हैं, और डेफिनेटली समझ लो कि कुछ ना कोई शत्रु भी है। शत्रु क्रिएट करने के लिए सब तुम्हारे ही दुष्कर्म आवश्यक नहीं होते हैं। किसी लोगों के बेसलेस एक्सपेक्टेशंस, उनके ईगो के हर्ट, उसके वजह से कोई दुश्मनी हो जाती। उनके दृष्टिकोण से उनको नहीं पसंद आ रहा है, बस तुम सिधाई से सेवा कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ये सब तुम्हारा उत्कर्ष हो रहा है, इतना ही अनेकों को अच्छा नहीं लग रहा है। किसी में ईर्ष्या है, किसी में विद्वेष होता है, तो मन के फैक्टर्स होते हैं, उसके वजह से कोई लोग उनके अंदर तुम्हारे प्रति शत्रुता होगी। और जो शत्रु होते हैं वो आउट ऑफ वे जाते हैं तुम्हारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, अपना भजन का काम टाइम कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, खुद अपनी नींद खराब करेंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, अपनी रिसोर्सेस खराब करेंगे। किसी को जब पैसे देंगे, नोट देंगे, जाना जरा उसको मुसीबत करके होते ना इनसे। हर व्यक्ति के जीवन में तुमने कुछ करा हो या नहीं करा हो, तुम्हारे शत्रु भी होंगे, मित्र भी होंगे। पुत्रे बंधु, दो और रिलेशनशिप्स को यहाँ पे आचार्य सामने लाते हैं। तुम्हारे कोई बहुत ही प्रिय है, जिसके प्रति तुमको जिम्मेदारी है, पुत्र के प्रति, संतान के प्रति, पुत्री के भी प्रति। यहाँ पुत्र में पुत्र पुत्री दोनों इन्वॉल्व है भाई। ये मत बोलना अरे देखो पुत्र का नाम लिया, पुत्री का लिया ही नहीं, क्या पुत्री का भी चिंता करनी चाहिए। पुत्री की चिंता भी पुत्र में, संतान में आ जाती है। एनीवे जो पुत्रियां होती है ना, तुमको चिंता का मौका नहीं देती, वो खुद ही चिंता ज्यादा करती है, इतनी केयरिंग होती है। एक पुत्री हो जाए ना तो घर में सबका ध्यान रखती है, पुत्र हो जाए बोलो ठीक है, हमको ज्यादा चिंता की बात नहीं है, आप निपट लेना।
पुत्रों का माइंडसेट अलग होता है। एक पुत्री होती है ना, तो पुत्री की विदाई में कोई रोता है, लड़के की विदाई में कोई नहीं रोता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा होता है उनका, इसीलिए उनकी चिंता एनीवे नहीं करनी पड़ती, वही चिंता सब कर लेती। लेकिन बाय द वे यहां पे पुत्र और पुत्री दोनों इन्वॉल्व है इसमें। तो पुत्र पुत्री के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी, और बंधु अनेकों जो है, अन्य बंधु बांधव अनेकों रिश्तेदार है, रिश्तेदारी है भैया हमारी। तो वो फलाना रिश्ता, रिश्ते को तो ध्यान रखना चाहिए, रिश्ते में तो खटास नहीं आनी चाहिए, और दूसरा बेवकूफी करे तो भी हमको नहीं करनी चाहिए, हमको तो जो है वहां सदैव कोई ना कोई वहां पे विग्रह या संधि। तो यहां आचार्य बोलते हैं, देखो जब उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, विग्रह और संधि। संधि बोलते हैं दो लोग का मन मुटाव हो गया तो उनको जोड़ना, और कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है उनको दूर करना। एक दूसरे के सर पे चढ़े जा रहे हैं, रुको रुको रुको, अलग अलग। दो लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से झगड़े में लगे हुए हैं, बहुत ही मन में खुंदक है, तो हम वहां पे उनको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अच्छे लोगों का लक्षण है विग्रह और संधि करने की प्रेरणाएं अपने ही जो है वह पुत्र बंधु इनके प्रति, और जो भी शत्रुता रखते हैं या जो भी मित्रता रखते हैं इन लोगों के प्रति, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, और धर्म शास्त्र इसका अनुमोदन भी करता है, करना चाहिए। जैसे मित्र तुम्हारी साथ निभाते हैं वैसे तुमको उनका भी निभाना चाहिए। लेकिन एक चीज यहां ध्यान दो, हम जब भी कहीं पर विग्रह और संधि करने की कोशिश करते हैं, पहले तो ये बात रियलाइज करो कि तुम टोटल कमांड में नहीं हो। अल्टीमेटली तो उन लोगों का मन ही है ना। दो लोग हैं आपस में मन के अंदर बहुत ही खुंदक खाए हुए झगड़े कर रहे हैं। अब यहां पे बाहर जो हमने देखा कि रोड के ऊपर दो कुत्ते झगड़ रहे थे, खाओ 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 खाओ, वही दूसरे काट रहे हैं, तो अच्छा इंसान है, गया उसको विग्रह कर दूर कर। अब दूर कर दिया हमने, थोड़ी देर तो डंडे की, और इसको भी एक डंडा लगाया, उसको भी डंडा लगाया, तो डंडे के वजह से दोनों दूर हो गए। लेकिन हम सोचते हैं क्या हमारे प्रयास से उनके मन का विद्वेष खत्म हो गया? जब तक वो डंडेधारी होता है ना, इसीलिए कई बार हम लोग के अनेकों महात्मा जी लोग डंडा धारण करते हैं। तो उन्होंने दूर कर दिया, उसके बाद वो इधर उधर गए, फिर दूसरी तरफ फिर पिछड़ो गए एक दूसरे, फिर झगड़ा चालू कर दिया। क्या रियलाइजेशन होता है? अल्टीमेटली बाहर से हमारी ये कोशिशें टेम्परेरी होती हैं, उनको ही एक दिन रियलाइज करके दूर करना पड़ेगा प्रॉब्लम। तुम्हारे तो मन में प्रॉब्लम है नहीं, तो तुम एंडलेसली इन चीजों में क्या अपनी एनर्जी लगा रहे हो? और यहां पे जो है वह चारों तरफ मन के अंदर लोगों के विकार भी हैं, और कुछ लोग अच्छे भी मिल जाते हैं इसी भीड़ में। क्या ये बहिर्मुख होके बाहर के लोगों के मूड्स और माइंड्स और वैल्यूज और एटीट्यूड्स और रिस्पॉन्सेस और रिलेशनशिप्स, इसको मैनेज करना ही क्या हमारी प्रायोरिटी है? सोचो, थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, उसके उपरांत तुमको उनके ऊपर छोड़ना आना चाहिए। बच्चों को भी शिक्षा दो,
ऐसी शिक्षा दो कि एक बार देने के बाद उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हो, अपने मन को मैनेज करना, जीवन को मैनेज करने की प्रेरणा हो, और वो मैनेज करने लगे, समर्थ हो जाए, सक्षम हो जाए। इसीलिए मां कुरु विग्रह संधौ, उसके लिए यत्न मां कुरु, उसके लिए एंडलेसली एफर्ट मत लगाओ। ये खुद देखो, एंडलेसली चलता है ये सब। और यहां एक और पॉइंट आचार्य बताते हैं, बोलते हैं एक चीज तो ये है कि बाहर के लोगों के मन के अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनली हर व्यक्ति अपने मन का स्वामी। रियलाइजेशन फैसिलिटेट करने के लिए कोई डाटा दे दो, कोई इंफॉर्मेशन दे दो, कोई ज्ञान दे दो, लेकिन उसको ही अपने मन को मैनेज करना है। दूसरी चीज यहां कौन बड़ी इंपॉर्टेंट बताते, फंडामेंटल चीज बताते हैं। बोलते हैं कि तुमने बात नोट करिए, तुम उसको मैनेज करते हो जो तुमसे अलग होता है। भेद का ज्ञान होता है, भेद बुद्धि होती है। भेद बुद्धि जहां पे होती है, वहां पे ही अनेकों प्रकार के शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु, ये वर्ड्स अपने से पृथक लोगों के लिए एक विशिष्ट रिलेशनशिप दिखाने के लिए यूज करे जाते हैं। ये वर्ड्स, ये शब्दावली भेद की दुनिया में लोगों को डिजिग्नेट करने के लिए बताई जाती है। तुमसे अलग है। ये जो भेद बुद्धि है ना, ये अज्ञान के अंदर फंडामेंटल इशू होता है। हम अलग हैं, तुम अलग, पिता अलग है, पुत्र अलग है, बंधु अलग है, बांधव अलग है, एक मित्र अलग है, वो मित्र अलग है। ये देखो, यहां पे नोट करो, कॉन्शियस हो इस बात के कि भेद बुद्धि के अंतर्गत ये सब खेल चल रहा है। पहले तो भेद के अंतर्गत धीमे धीमे दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन की लेने दो, उससे अपने आप को फ्री करो, और अल्टीमेटली अगर तुमको ये गोविंद का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो तुमको और गहराई में जाके भेद बुद्धि दूर करनी होती है। भेद बुद्धि की वजह से भगवान को किसी हम लोग में सोचते रहते हैं। भेद बुद्धि की वजह से ही यहां पे अनेकों दुनिया के धर्म मरणोपरांत ही भगवान के पास जाएंगे। कोई डे ऑफ जजमेंट आता है, तब उसके बाद वो जो है वह उनके भगवान हेवन में है, वहां जाते हैं। देखो मनोवृत्ति क्या है, सोच क्या है, वो भेद है, दूरी है। भगवान के साथ भी दूरी की बुद्धि, भेद की बुद्धि, लोगों के साथ भी भेद की बुद्धि। तुम्हारे जो है पिता के बारे में भी अलग है, वो भेद है। वो इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, इज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। पति, वो हमारी आइडेंटिटी अलग है, पत्नी उसका आइडेंटिटी, उसका जीवन अलग है, सब अलग अलग है। भेद के अंतर्गत ही हमारा जीवन चल रहा है। यहां आचार्य बोलते हैं कि ठीक है, भेद में ही तुम्हारा जीवन चल रहा है, भेद में संसार होता है, भेद में जीव बुद्धि होती है। इंडिविजुअलिटी हमारी केवल भेद बुद्धि का ही परिणाम होता है। छोटापना, छोटी अस्मिता और बाकी सबसे दूरी। वैद्यराज हमारी नाड़ी पे हाथ रखते बोलते हैं भेद अज्ञानम। इनका फंडामेंटल प्रॉब्लम तो यह है कि भेद बुद्धि अज्ञान की वजह से। तो
ये जो सबके साथ परायापना होता है, अलग होते हैं और फिर तुम मैनेज करते रहते हो, बोलते हैं कि एक काम करो, सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञान। अपने अंदर जो भेद बुद्धि है वो दूर करो, और देखो सीन कैसे बदल जाता है। ये कोई अलग नहीं है। तो मतलब कि हम उनमें अपनापन रख के फिर मैनेज करें, बोलते हैं अपनापन रखने के उपरांत फिर उनको नहीं, अपने मन को ही मैनेज करना पड़ता है। जब जब हम अपनापन रख लेते हैं, उसके उपरांत हमारा ही अस्तित्व सब में है, हम ही सब में है। वही एक आत्मा, वो एक परमात्मा का मैनिफेस्टेशन सब में हो रहा है। इसी शरीर ही पंचकोश के परे एक सच्चिदानंद ब्रह्म कॉन्शियसनेस, वो यहां पर भी मैनिफेस्ट हो रही है, वो सब में मैनिफेस्ट हो रही है। अपने अंदर ये जो भेद बुद्धि है, इसको तुम मैनेज करो। देखो चोले के यहां अनात्मा रूपी चोले का अधिष्ठान कौन है, और इसके अंदर अनात्मा के बारे में दृष्टि क्या है। देखो बाकी सबको बिल्कुल ही अलग देखने के बाद हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि इसको मैनेज करो, उसको मैनेज करो। जब हम ही सब जगह चारों तरफ है, तो हमको अपने आप को मैनेज करके इस पूरी दुनिया को मैनेज कर लेते हैं। ट्राई करो। सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानम्, सब में अपने आप को देखो। अपने आप को देखने से राग द्वेष अपना पराया खत्म हो जाता है। शीशे के सामने खड़े हो, प्रतिबिंब में अपने आप को देख रहे हो ना। जब शीशे के सामने खड़े होकर अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, तो उस रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ भी मैनेज करने के लिए तुमको बाहर मैनेज करना पड़ता है कि अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। सपोज हमारा टीका सही नहीं है, बिंदी सही नहीं है, बाल सही नहीं है, सपोज, क्योंकि हमारे तो है ही नहीं ना, इसीलिए बोले सपोज करो। सपोज तुमको मैनेज करना है, टीका सही लगा, ये थोड़ी है कि हम शीशे के ऊपर टीका लगा रहे, अपने आप लगाओगे तो सबको टीका लग जाएगा। एक इंटरेस्टिंग हमको एक दृष्टिकोण देते हैं कि सब में अपने आप को देखो, सबका सत्य देखो। इस प्रकार से देखोगे तो जो एंडलेसली विग्रह संधि में एनर्जी लगती है, वो सडनली खत्म हो जाएगी। तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तुम्हारा जो एंडलेसली उसमें टाइम लगता है, वो सडनली अब नहीं लगेगा। हमको हमारे भजन के लिए 24 से कभी 25 घंटे नहीं मिलने वाले। हर व्यक्ति को उतना ही टाइम है। हमको इस टाइम में अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेस को मैनेज करके कंजर्व करके एक दिशा में लगाना होता है। तो जो हमारे अंदर अनेकों प्रकार के लूप होल्स हैं, उसको प्लग इन करो। एनर्जी का जो डिसिपेशन होता रहता है एंडलेसली, उसको प्लग इन करो, उसको दूर करो। मां कुरु यत्नम विग्रह संभव। उस चीज में एनर्जी रियलाइज करो कि ये एंडलेस है, बेकार है, नॉन प्रोडक्टिव है, यूजलेस है। और भेद की बुद्धि के बाद ही ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर लेते हैं। तो वो चीज बंद करो, अपनापन का विस्तार करो। सभी हम हैं, ये देख के इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने अंदर और दृष्टि डालते हैं, अंतर्मुख हो पाते हैं। हमारे मन, हमारी एटीट्यूड्स, हमारी जीवन दर्शन, इन सब चीजों के ऊपर दृष्टिपात करने के लिए समय मिल
तो यहाँ पे जो है हम लोगों को एक बड़ी प्रचलित व्यवहार के अंतर्गत प्रॉब्लम उसका एक सलूशन देते हैं। तो कोशिश करो इस दिशा में और रिजल्ट्स देख के फिर यहाँ पे डिस्कवर करो कि आचार्य जो कह रहे हैं वो कितना कल्याणकारी है। और जब तुम्हारे पास एनर्जी भी हो जाएगी, टाइम भी हो जाएगा, फिर क्या करना है? भज गोविंदम भज गोविंदम, और दिलो जान से और पैशन से। जितने पैशन से बाहर अपने दोस्तों को मैनेज करते रहते हो, जितने पैशन से अपने बच्चों को, बंधु बांधव को मैनेज करते रहते हो, सच्चाई तो यह है उतना पैशन भजन में डिस्कवर ही नहीं हो पाता। तो वो पैशन डिस्कवर करने की इंपॉर्टेंस। हरि ओम तत्सत।